किसान साथियों नमस्कार। मैं हिमांशु राघव, श्री बालाजी फर्टिलाइजर मेरी फर्म का नाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का फसल की दूसरी स्प्रे के बारे में। साथियों, काफी किसान भाइयों की शिकायत आ रही थी कि साहब कई दवा हम मक्का फसल में लगा चुके हैं सुंडी और गिडार को लेकर, लेकिन अभी तक जो खेत से सुंडी और गिडार का सफाया हमें देखने को नहीं मिला। खेत में अभी भी सुंडी हमारी मौजूद है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4-5 ऐसी बेहतरीन कीटनाशक दवाएं बताऊंगा जिनके मात्र एक बार के इस्तेमाल से आपको जो मक्का फसल में 100% रिजल्ट सुंडी पर साथियों देखने को मिलेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे, कुछ किसान भाइयों को सवाल आए थे कि साहब मक्का फसल में हमारे पीलापन बना हुआ है या उसकी जो बढ़वार है वो रुकी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो यही जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मक्का फसल में दूसरी स्प्रे लगाने के सही समय के बारे में। तो सही समय की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 दिनों पर जो मक्का फसल में दूसरी स्प्रे लगाने का सही समय साथियों माना जाता है। वहीं अब अगर मैं बात करूं दवा लगाने के सही तरीके के बारे में, साथियों कई बार ऐसा होता है मक्का फसल में लगाने वाली कीटनाशक दवाओं को हम सही तरीके से नहीं लगाते, जिसके चलते हमें जो 100% रिजल्ट है मक्का फसल में सुंडी पर देखने को नहीं मिलते। साथियों, तो सही तरीके की अगर मैं बात करूं, जो आपको दवा लगानी है स्प्रे के माध्यम से मशीन के द्वारा, तो साथियों दवा जो है मक्का के जो पौधे होते हैं उनकी गोब के अंदर दवा जानी चाहिए। मतलब कि नोजल जो होती है इसको नीचे को लगा के चलें, जिससे कि दवा जो है गोब के अंदर पूरी तरह से भर जाए, मतलब अच्छे से दवा नीचे जाए। अगर इस तरह से आपने दवा लगाई तो आपको जो 100% रिजल्ट है मक्का फसल में सुंडी पर साथियों देखने को मिलेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आप सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अब चलो बात करते हैं दवाई के बारे में। क्या कुछ ऐसी कीटनाशक दवा है जिनके सारे 100% रिजल्ट सुंडी पर हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली जो मेरी भरोसेमंद दवा है साथियों, जिसको मैं अपने दुकान से काफी लंबे समय से अपने किसान साथियों को देते आ रहा हूँ और कोई भी कैसी भी शिकायत अभी तक देखने को नहीं मिली है साथियों। दवा आती है इमामेक्टिन के नाम से। साथियों 150 ग्राम इसकी आपको डोज रखनी है। इमामेक्टिन दवा की दवा जो आती है समइयों वाली दवा। अब साथ में इसके आपको जो दवा आती है कार्टेप 50 SP 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इन दोनों दवाओं को मिला के इनका घोल बना के सुंडी के लिए साथियों स्प्रे करें खेत में अपने 250 लीटर पानी के साथ। आप देखेंगे मात्र कुछ ही घंटों में जो दवा का रिजल्ट है 100% आपको देखने को मिलेगा साथियों। वहीं अब बात करें अपनी दूसरी भरोसेमंद दवा की, तो साथियों दवा आती है कार्टेप 50 SP, जिसकी आपको सही डोज 250 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है साथियों। इसके साथ में एक दवा आती है प्रोफेक्स सुपर, नागार्जुना कंपनी की। इसका टेक्निकल है प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। 250 ml प्रति एकड़ दोनों दवाओं को मिला के आपस में इनका कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से साथियों खेत में स्प्रे करें 250 लीटर पानी के साथ। आप देखेंगे मात्र कुछ ही घंटों में जो सुंडी है, कितनी भी मोटी सुंडी हो, कितनी भी पुरानी सुंडी हो, आपको खेत में देखने को नहीं मिलेगी साथियों। 100% पूर्णतः जो सफाया सुंडी का खेत में हो जाएगा साथियों। वहीं अब अगर हम बात करें अपनी तीसरी भरोसेमंद दवा की, तो साथियों दवा आती है कार्टेप 75%। इसकी अगर सही डोज की बात करूं तो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसकी डोज लेनी है साथियों। साथ में आपको इसकी दवा ऐड करनी है हमला 550 के नाम से दवा आती है गार्डा केमिकल्स कंपनी की। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है इस दवा के मक्का फसल में देखे जाते हैं साथियों। इसकी अगर सही डोज की बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ दवा है, इसकी डोज आपको रखनी है साथियों। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से मिला के दवा को 250 लीटर पानी के साथ खेत में स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें। आप देखेंगे 2 से 4 घंटों में जो सुंडी का सफाया आपको देखने को मिलेगा साथियों। वहीं अब अगर मैं बात करूं एक और दवा की अपने चौथे विकल्प की, तो साथियों दवा आती है साइपरमेथ्रिन 25%। काफी कंपनी के द्वारा बाजार में उपलब्ध साथियों। सही डोज की अगर बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ आपको इसकी डोज रखनी है साथियों। साथ में आप इसकी जो दवा आती है इमामेक्टिन दवा समइयों वाली दवा 150 ग्राम प्रति एकड़ दोनों को मिला के अच्छे से और 250 लीटर पानी के साथ खेत में छिड़काव करें साथियों। आप देखेंगे मात्र कुछ ही घंटों में जो मोटी से मोटी सुंडी है उसका सफाया आपको मक्का में देखने को मिलेगा साथियों। तो मेरे द्वारा बताई गई चारों दवा वो दवा हैं जो आपको बहुत ही आसानी से सभी दुकानों पे साथियों मिल जाएंगी और बहुत ही सस्ती, बहुत ही कम रेट में आपको ये दवा बाजार में देखने को मिलेगी साथियों। वहीं अब अगर हम बात करें दो अपनी ऐसी दवाओं की जो थोड़ा लंबा रिजल्ट हमें खेत में दे के जाएंगी, थोड़ी महंगी तो पड़ेगी लेकिन इनका जो रिजल्ट है शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों दवा आती है कोराजिन के नाम से। इसकी अगर सही डोज की बात करूं तो 80 से 90 ml प्रति एकड़ आपको दवा लेनी है साथियों। साथ में इसके आप लैम्डा जो आता है 4.9 250 ml प्रति एकड़ दोनों को मिला के खेत में 250 लीटर पानी के साथ छिड़काव करते साथियों। आप देखेंगे बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है मक्का में आपको देखने को मिलेगा सुंडी पर।
कोई कैसी भी दिक्कत नहीं रहने वाली। थोड़ी ये दवा महंगी पड़ेगी आपको, लेकिन बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है मक्का में देखने को मिलेगा साथियों। अब मैं अपनी एक और एडवांस लेवल की दवा की बात करूं तो दवा आती है बायर कंपनी की, फेम के नाम से, जिसका टेक्निकल है फ्लूवेंडियामाइड। सही डोज की इसकी अगर मैं बात करूं तो 40 से 50 ml प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी के साथ आपको इस दवा का छिड़काव करना है साथियों। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट हैं इसके मक्का फसल पे देखे जाते हैं। थोड़ी दवा महंगी मिलेगी आपको बाजार में, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं आपको 100% बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मक्का में देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये तो अब बात हुई हमारी सुंडी की कीटनाशक की दवाओं के बारे में। जिन किसान भाइयों की शिकायत थी कि साहब हमारे खेत से सुंडी जा ही नहीं रही है बिल्कुल भी, बताई गई चारों पांचों दवाओं में से आप किसी एक दवा के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें मक्का फसल में, 100% रिजल्ट है मक्का में आपको देखने को मिलेंगे साथियों। वहीं अब अगर हम बात करें जिन किसान भाइयों की शिकायत थी कि साहब मक्का फसल में हमारे पीलापन बना हुआ है या बढ़वार मक्का की रुकी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो साथियों आपको मैं एक ऐसा पेट फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसका 101% रिजल्ट मक्का में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम कीमत में। बहुत ही शानदार जो रिजल्ट है मक्का में आपको इसके देखने को मिलेंगे साथियों। साथियों ये जो दवा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इन दवाओं को कीटनाशक दवाओं के साथ में ना मिलाएं, इसका घोल अपना अलग बनाकर रखें। टंकी में आप एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन दोनों को घोल एक साथ ना बनाएं साथियों। अब आप दवा नोट कर सकते हैं, चिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है साथियों, इसकी आपको डोज लेनी है 120 ग्राम, और चिलेटेड फॉर्म में फेरस आता है जिसकी आपको डोज लेनी है 120 ग्राम। 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो यूरिया जो आता है दानेदार यूरिया, इन सभी को मिला के इनका घोल बना के छिड़काव खेत में कर दे साथियों। आप देखेंगे मात्र कुछ ही दिनों में जो मक्का की हरियाली है, पौधों की हरियाली है, बहुत ही जो शानदार आपको खेत में देखने को मिलेगी साथियों, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। साथियों मेरे द्वारा बताई गई दवा वो है जिनका मैं खुद अपने किसानों को अपनी दुकान से काफी सालों से इस्तेमाल करवाते आ रहा हूँ। बहुत ही जो शानदार रिजल्ट है हमारे किसानों को साल दर साल मक्का फसल में साथियों मिलते आ रहे हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। दवा लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, अपने जो शरीर को है अच्छे से कपड़ों से ढक लें, और चेहरे पे मास्क, हाथों में ग्लव्स, मुंह को भी ढक लें किसी कपड़े से, अच्छे से दवा लगाएं साथियों। और साथ में ध्यान रखें 250 लीटर प्रति एकड़ से कम पानी का इस्तेमाल छिड़काव के समय ना करें साथियों। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।